हेलो एवरीवन। आज हम कोरोना से जुड़ी कुछ अफवाहों के बारे में बात करने वाले हैं। कोरोना से जुड़े हुए जो मिथ्स फैले हुए हैं हमारे पूरे इंडिया में, आज हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको उन मिथ्स की जो रियलिटी है, उन मिथ्स की जो रियलिटी है, जो फैक्ट है, हम उस पर बात करेंगे। और आज इन मिथ्स को हटा देते हैं हम। सो लेट्स नो अबाउट द मिथ्स एंड द फैक्ट ऑफ दीज मिथ्स। तो पहला मिथ ये कि जो 5G मोबाइल नेटवर्क है वो कोरोना को स्प्रेड कर रहा है। तो ये बिल्कुल भी गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमारे कुछ सेलिब्रिटीज हैं हमारे इंडिया के, उन्होंने पता नहीं ये चीज़ कहाँ से सुनी और क्यों इस तरीके की बातें करी हैं। बट मैं आपको बता दूं, ये जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दी गई है। तो ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी गलत नहीं है। 5G नेटवर्क के द्वारा कोरोना बिल्कुल भी स्प्रेड नहीं होता है। जो वेव्स ट्रेवल होती हैं, जो रेडिएशंस निकलते हैं, वो वायरस को नहीं ट्रेवल करने देते हैं, वो नहीं लेके जाते हैं वायरस को। क्योंकि जो कोरोना है वो सिर्फ कैसे स्प्रेड होता है, वो इन्फेक्टेड पर्सन से, अगर इन्फेक्टेड पर्सन खांसता है या स्नीज करता है, आप इन्फेक्टेड पर्सन के पास जाते हो तभी वो स्प्रेड होता है। कोरोना वायरस 5G की वेव्स के साथ में स्प्रेड नहीं होता है। क्योंकि कई सारी कंट्रीज में जहाँ पे 5G नेटवर्क है ही नहीं, वहाँ पे भी कोरोना फैला हुआ है। तो आप ये चीज़ नहीं कह सकते हो, ये सरासर गलत है कि 5G नेटवर्क जो है वो कोरोना को स्प्रेड कर रहा है। तो इस चीज़ को कृपया कर भूल जाइए, हटा दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दूसरी चीज, ये तो कई सारे लोगों ने, आप सभी ने ऑलमोस्ट की होगी कि भाई हम सांस रोक के ये देखते हैं कि अगर मैं इतने सेकंड तक, 10 सेकंड या 20 सेकंड तक सांस रोक पा रहा हूँ, दैट मीन्स कि मुझे कोरोना नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत है। आप इस तरीके से अपने आप को टेस्ट नहीं कर सकते हो। ये कोई भी टेस्ट करने का जरिया नहीं है, क्योंकि ये कोई इस तरीके की चीज कोई भी वेरीफाइड नहीं है कि आप सांस रोकेंगे और आप चेक कर सकते हैं कि अगर मैं 20 सेकंड तक सांस रोके हूँ या 10 सेकंड तक सांस रोकी हूँ बिना खांसे हुए या बिना स्नीज करे, दैट मीन्स कि मुझे कोरोना नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि कोरोना का जो कॉमन सिम्टम है वो है ड्राई कफ, टायर्डनेस, फीवर। बहुत सारे लोगों को सीवियर निमोनिया भी हो जाता है। इसीलिए अगर आपको कोरोना का कंफर्म करना है कि कोविड है या फिर नहीं है, तो आपको लेबोरेटरी टेस्ट ही कराना है। आप RT-PCR कराइए, आप रैपिड टेस्ट कराइए, आप और भी जितने भी टेस्ट होते हैं वो सारे कराइए। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके अगर आप अपने आप को टेस्ट करते हो तो ये आगे जाके डेंजरस हो सकता है कि आप उस टाइम पे होल्ड कर लो ब्रीथ को, अपनी सांस को, और ये कंफर्म कर लो कि हाँ नहीं है मुझे कोरोना। लेकिन आपको कोरोना हो, कोविड आपकी बॉडी के अंदर है, और आगे जाके वो आपको प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। सो प्लीज डू नॉट डू दिस। अगला जो मिथ फैला है वो ये है कि भाई अगर हम सूरज में 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा में अगर हम खड़े हो जाते हैं तो हम वायरस को मार सकते हैं। तो ये भी बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि ऐसे कई सारे देश हैं, कई सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर होता है और वहाँ पे भी कोविड जो है वो बहुत बुरे तरीके से स्प्रेड हो चुका है। तो ये बिल्कुल मिथ है कि आप धूप में खड़े हो जाएंगे अगर 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा में, तो कोविड जो है आप उसको मार सकते हो। तो ये बिल्कुल गलत है। आपको अगर कोविड से बचना है तो एकमात्र तरीका यही है कि आप अपनी जगह को साफ रखें, प्रॉपरली हैंड को हमेशा फ्रिक्वेंटली वॉश करते रहें। हैंड वॉश इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अवॉइड टचिंग योर आईज, माउथ, नोज। जब भी आप बाहर रहें तो बार बार अपनी आंखों को, नाक को और मुंह को ना छुएं। इस तरीके के प्रिकॉशंस जो हैं वो आप हमेशा रखें। धूप में खड़े होने से वायरस नहीं मरता है। सो प्लीज अवॉइड दीज मिथ्स। अगला एक जो मिथ है ये भी काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, वो ये कि भाई जो अल्कोहल ड्रिंक जो करते हैं, ड्रिंकिंग अल्कोहल किल्स कोरोना और आपको बचा के रखता है कोविड से। क्यों भाई, अल्कोहल इज डेंजरस फॉर द बॉडी। और ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अल्कोहल अगर लेते हो तो अल्कोहल की वजह से आप कोविड से प्रोटेक्ट रहोगे। ये बिल्कुल गलत है। दिस इज टोटली अ मिथ, ऐसा कुछ नहीं होता है। अल्कोहल इज डेंजरस फॉर योर हेल्थ। अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो दैट मीन्स कि अगर आपको कोविड नहीं भी हो रहा है ना, तो आपकी बॉडी में ऑलरेडी हार्म हो रहा है, बिकॉज इट इज डेंजरस फॉर योर हेल्थ। सो प्लीज डू नॉट ड्रिंक अल्कोहल जस्ट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम कोविड, बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी रेलेवेंट कनेक्शन विथ कोविड।
अगला मिथ जो है वो ये बोलता है कि अगर आप मास्क पहनते हो तो आपके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो सकती है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने की वजह से टॉक्सिसिटी बढ़ सकती है। सो दिस इज अ मिथ। अगर आप मेडिकल मास्क पहनते हो या सर्जिकल मास्क पहनते हो तो उसकी वजह से ऐसा कुछ नहीं होता है। अब सर्जिकल मास्क आप ध्यान रखिएगा कि जो प्लेट्स होती है, कुछ तरीके की फ्लैट प्लेट्स होती हैं, वो स्ट्रिप्स होती हैं, ठीक है, और उनमें ईयर लोब्स होता है, तो वो पतला सा मास्क होता है, सर्जिकल मास्क वही कहलाता है। हम उसकी बात कर रहे हैं, हम किसी दूसरे मास्क की बात नहीं कर रहे हैं। तो वो जो मास्क आप लगाते हो उसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी बिल्कुल नहीं होती है। ये जरूर हो सकता है कि इट कैन बी अनकंफर्टेबल, हो सकता है अनकंफर्टेबल हो, कानों के पीछे दर्द होने लगता है, काफी सारे लोगों को यहाँ निशान पड़ने लगते हैं, तो अनकंफर्टेबल हो सकता है। हाउएवर इट डज नॉट लीड टू CO2 इंटॉक्सिकेशन एंड नॉर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये चीज ध्यान रखना। और आप जब भी मेडिकल मास्क वेयर करो या सर्जिकल मास्क वेयर करो तो प्लीज मेक श्योर दैट इट फिट्स प्रॉपरली एंड इट इज टाइट इनफ टू अलाउ यू टू ब्रीथ नॉर्मली, ठीक है, इतना टाइट हो कि आप एटलीस्ट अपने ब्रीदिंग जो है प्रॉपरली आप ब्रीथ कर सको, और ऐसा भी ना हो कि खुला हुआ है और बाहर से जो है एयर अंदर जा रही है, ऐसा भी नहीं करना है आपको। और आपको ये भी याद करना है कि जो सर्जिकल मास्क है उसको रीयूज ना करें, वो डिस्पोजेबल मास्क होते हैं, तो एक बार यूज करने के बाद में प्लीज डिस्पोज इट, प्लीज डंप इट एंड यूज अनदर फ्रेश मास्क। शूज या फिर स्लीपर्स या जो भी फुटवेयर्स होते हैं उनकी वजह से कोविड स्प्रेड होता है। तो मैं एक चीज़ बता दूं कि हाँ, जो मे भी हो सकता है कि ये वायरस उसमें आ जाए, बट वेरी लो चांसेस, बहुत कम चांसेस है कि ऐसा कुछ हो। और इस चीज़ का बस आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या फिर इन्फेंट्स हैं जो क्रॉल करके ज़मीन पे पूरे टाइम खेलते हैं, और उस जगह पे आप अपने स्लीपर्स को या फुटवेयर्स को ना रखें, क्योंकि तब चांसेस होते हैं कि जो बच्चा है वो जाके फुटवेयर्स को टच कर ले और मे बी वो इन्फेक्ट हो सकता है। तो बस इस चीज़ का आप ध्यान रखो कि जो भी आपके बाहर के फुटवेयर्स हैं वो दूर रहे, ठीक है। सोल हो सकता है, सोल पे मे बी वायरस आ जाए, तो आपको सिर्फ बच्चों से इन्हें दूर रखना है। और सोल तो वैसे भी भाई हम टच तो करेंगे नहीं कि जूते उठा के हम सोल को टच करने लगे, ऐसा तो कुछ करते नहीं है। तो बहुत कम चांसेस होते हैं कोविड-19 स्प्रेड होने के। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप उन जूतों को पहन के घर के अंदर ना आए और जो बच्चे हैं उनसे दूर रखें उन चीज़ों को। अब एक और क्वेश्चन आता है कि क्या आप एक्सरसाइज करते टाइम मास्क पहन सकते हैं। कई सारे लोग एक्सरसाइज करते टाइम मास्क पहनते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो सकता है, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है, और उस टाइम पे अगर आप मास्क लगा के एक्सरसाइज करते हैं तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए आप मास्क ना लगाएं एक्सरसाइज करते टाइम, कहीं दूर जाके जहाँ पे भीड़ भाड़ ना हुआ वहाँ एक्सरसाइज करिए। और मान लीजिए अगर आपने मास्क पहना हुआ है और एक्सरसाइज करते हैं तो आपको उस टाइम पे ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है। आपका मास्क भी जो है वो स्वेट से बहुत ज़्यादा वेट हो सकता है, और वेट होने की वजह से वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो हो सकते हैं। तो आप कोविड से तो बच जाओगे, बट कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कर जाएगा, तो फिर क्या मतलब है इस चीज़ का। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगला जो एक क्वेश्चन या मिथ या कुछ भी कह सकते हैं, वो ये दिमाग में आता है कि इस कोविड-19 से अफेक्ट हो कौन रहा है। क्या जो ओल्डर पीपल है वो इन्फेक्ट हो रहे हैं, जो यंगर पीपल है वो इन्फेक्ट हो रहे हैं, ये कौन इन्फेक्ट हो रहा है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है। तो WHO ने एडवाइज करा है कि हर एज ग्रुप का व्यक्ति प्रिकॉशन से रखे और अपने आप को बचा के रखे, क्योंकि कोविड जो है वो एज देख के नहीं हो रहा है। कोविड किसी को भी कभी भी कहीं से भी कैच कर सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने प्रॉपर गुड हाइजीन के साथ में मेंटेन करके रखें, और साथ में चाहे वो ओल्डर पीपल हो चाहे वो यंगर पीपल हो, किसी को भी कोविड हो रहा है। हाँ, ये चीज़ ज़रूर देखी गई है कि जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हें, जिन्हें डायबिटीज़ है, अस्थमा है या पहले से हार्ट डिसीज है, दे आर मोर वल्नरेबल, ठीक है, उन्हें कोविड होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो उन्हें और ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखना होता है। अनदर थिंग इज कि क्या आप ये जो एक मिथ है ना कि भाई लहसुन खाएंगे, गार्लिक खाने से हम कोरोना से बचे रह जाएंगे, तो ये भी कोई यहाँ पे ऐसा एविडेंस नहीं है कि आप अगर लहसुन खा रहे हैं तो आपको कोविड नहीं हो सकता है। बट येस, दिस इज प्रूव्ड दैट गार्लिक इज अ वेरी हेल्दी फूड एंड इट
has antimicrobial properties, therefore it is very good for your body and for your immunity, but there are no evidences that it can protect you from COVID-19। तो हाँ, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। गार्लिक आप खाइए, डेली खाइए। लहसुन खाने से बहुत अच्छी चीज़ होती है आपकी बॉडी में। जो माइक्रोब्स होते हैं, जो माइक्रोब्स हैं वो उन्हें प्रिवेंट करता है ये। बट हाँ, कि क्या ये कोविड को मार सकता है या कोविड से आपको बचा सकता है, ऐसे कोई एविडेंसेस नहीं है अभी तक। ओके, तो एक और चीज यहाँ पे हमें देखने को मिली है कि क्या अगर आप रेगुलरली अपनी नोज को रिंस करते हो विद सलाइन, इट विल हेल्प टू प्रिवेंट इन्फेक्शन न्यू कोरोना वायरस। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगर आप डेली अपनी नाक को रिंस करते हो सलाइन से तो आप इन्फेक्शन से बच सकते हो? तो ऐसे कोई एविडेंसेस नहीं है कि रेगुलरली सलाइन से रिंस करने से आप लोग जो है प्रोटेक्टेड रहेंगे कोविड-19 से। हाँ, कुछ लिमिटेड एविडेंसेस ज़रूर हैं कि जिन्हें कॉमन कोल्ड हुआ है वो लोग अगर रिंस करते हैं तो फिर ये हो सकता है कि वो जल्दी रिकवर कर जाए कॉमन कोल्ड से। कोविड की बात नहीं कर रही हूँ मैं, कॉमन कोल्ड की बात हो रही है। बट however, regularly rinsing the nose has not been shown to prevent respiratory infection। respiratory infection को क्या ये बचा सकता है? ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। तो आप इस चीज़ से भी सावधान रहिए कि भाई आप इसको आप एक प्रॉपर आप कर सकते हो, है ना, आप कर सकते हो, बट इससे आप बच नहीं सकते हो। आपको और भी चीज़ें जो है, प्रिकॉशन जो है वो लेके रखने पड़ेंगे। और अगर आपको कोविड हो जाता है तो आपको डेफिनेटली पूरी चीज़ें आपको फॉलो करनी है जो भी डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। अगली एक मिथ जो यहाँ पे बड़ी ज़्यादा सुनने में आ रही है कि निमोनिया की वैक्सीन अगर आप लगा लेते हो तो क्या आप कोरोना वायरस से बच जाते हो? तो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि निमोनिया की वैक्सीन निमोनिया पे काम करेगी। निमोनिया की वैक्सीन कोविड पे काम बिल्कुल नहीं करेगी। इसीलिए आप ध्यान रखना कि निमोनिया की वैक्सीन नहीं, आपको कोविड की वैक्सीन लगवानी है, तभी आप अपने आप को प्रोटेक्ट रख सकते हो। ठीक है। अगला एक जो मिथ बड़ा हमारे दिमाग में चलता है कि जो फ्लाइज हैं, मक्खियाँ जो है या मच्छर जो है, छोटे छोटे कीड़े जो हैं, तो क्या वो कोरोना वायरस को ट्रांसमिट करते हैं? हमें ऐसा लगता है कि मक्खी उड़ के आ रही है तो हो सकता है कि उसके बॉडी के ऊपर कोरोना लगा हुआ हो और वो जाके हमारे खाने पर बैठ जाए। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो न्यू कोरोना वायरस है वो बिल्कुल भी फ्लाइज के थ्रू, मॉस्किटो बाइट के थ्रू ट्रांसमिट नहीं होता है। अगला एक जो मिथ ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म पानी से हॉट बाथ लेते हो अगर, तो वो कोरोना वायरस को प्रिवेंट कर सकता है। तो ऐसा भी नहीं होता है। टेकिंग अ हॉट बाथ विल नॉट प्रिवेंट यू फ्रॉम कैचिंग कोविड-19। आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है वो 36.5 डिग्री से 37 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और जब आप हॉट शावर्स लेते हो तो कई बार हो सकता है, एक्सट्रीम चांसेस होते हैं कि आप उस गर्म पानी की वजह से जल सकते हो, बर्न कॉज हो सकता है। तो यहाँ पे कोई एविडेंसेस नहीं है कि आप अगर गर्म पानी से नहाते हो, हॉट बाथ लेते हो तो आप कोविड को कैच नहीं करोगे। देयर आर नो एविडेंसेस फॉर एनी टाइप ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। अगला यही कि क्या ठंड के मौसम में कोरोना वायरस को ठंड लग जाती है और वो नहीं आता है? बिल्कुल ऐसा भी कुछ नहीं होता है। कोल्ड वेदर जो है या स्नो जो है वो कोरोना वायरस को किल नहीं कर सकता है। तो वेदर पे कोरोना का कोई इफेक्ट नहीं होता है, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात का मौसम हो, चाहे स्प्रिंग हो, कोई भी मौसम हो, कोविड इज ऑलवेज एक्टिव। सो कोई भी सीजन, ठंडी का मौसम हो, सर्दी का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो, कोई भी सीजन कोविड को अफेक्ट नहीं कर पा रहा है, कोविड को मार नहीं पा रहा है। सो प्लीज डू नॉट थिंक कि ठंड के मौसम में तो कोविड चला जाता है। अगला एक और जो मिथ ये है कि क्या अगर आप इथेनॉल, मीथेनॉल या ब्लीच को पी लेते हो तो कोविड से ठीक हो जाओगे? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा किसी ने सोचा है कि वो कर सकते हैं तो लेट मी टेल यू दैट इट can be extremely dangerous and can lead to disability and death, so please do not try these stunts at your home. Another thing is कि अगर आप अपने खाने में पेपर मिलाते हो या सूप में या किसी भी मील में तो आप कोविड से क्योर हो जाओगे। So let me know you that adding pepper in your food though is very tasty but it cannot prevent from COVID-19. तो इस चीज़ से भी आप दूर रहना कि भाई आप जितना मिर्ची मिलाओगे, पेपर मिलाओगे तो आप कोविड से क्योर हो जाओगे, ऐसा नहीं होता है।
अगली जो एक गलती कह सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा सभी ने की है, थर्मल स्कैनर्स। ठीक है, थर्मल स्क्रीनिंग हुई है, लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग करके आपको कोविड के बारे में पता नहीं चल सकता है। आपको सिर्फ ये पता लगता है कि सामने वाले का टेम्परेचर कितना है, उसे फीवर है या नहीं है। तो अब हमें तो ये चीज़ समझ में आ गई ना कि कई सारे लोगों को फीवर नहीं होता है, बट वो कोविड-19 लिए हुए होते, उनके बॉडी में कोविड-19 प्रेजेंट होता है। और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी गलती मान लो, या अब जो भी कह सकते हैं, ये हमें नहीं मालूम था तो हमने थर्मल स्क्रीनिंग करके लोगों को अपने देश के अंदर एंट्री दी है। एक शहर से दूसरे शहर में भी लोग आए हैं, सिर्फ थर्मल स्क्रीनिंग करके पता लगाने की कोशिश की है। तो उससे नहीं पता चलता, फीवर कई बार नहीं आता है और लेकिन बाकी के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक गलती हो सकती है जिसकी वजह से कोविड जो है बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ है। अनदर थिंग इज कि बहुत सारे लोग डरते हैं, घबराते हैं कि कोविड-19 हो गया है अगर उन्हें, तो वो रिकवर नहीं कर पाएंगे। बट लेट मी टेल यू, मोस्ट people who got COVID-19 have mild and moderate symptoms and can recover easily. इसीलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। All you need is your willpower and positivity. You can recover easily. बहुत कम परसेंटेज है जिन्हें सीवियर हो रहा है, बट अगर आप ध्यान रखते हो, प्रॉपरली आप ट्रीटमेंट लेते हो, then you can recover very easily. आज का मैं लास्ट एक चीज आपको बताना चाहूंगी कि ग्लव्स, बहुत सारे लोग ग्लव्स पहन के घूमते हैं, उन्हें ये लगता है ग्लव्स पहनने से वो आसानी से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं अगर हम देखें कि ग्लव्स पहनने से और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि जर्म्स जो है जब आप ग्लव्स उतार रहे होते हैं तब हो सकता है आपके हाथों में ट्रांसफ़र हो जाए और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। हेल्थ वर्कर्स जो है उन्हें ग्लव्स पहनने पड़ते हैं क्योंकि उनके बहुत सारे टास्क होते हैं, बट नॉर्मल पर्सन के लिए ग्लव्स ज़रूरी नहीं है। आपको सिर्फ फ्रिक्वेंटली अपने हाथों को धोना है और सैनिटाइज करना है, दैट्स इट। तो आई होप कि इनसे आपके काफ़ी सारे मिथ्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक करिए वीडियो को एंड प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो, जिससे कि और भी लोग जो है मिथ्स बना के बैठे हुए हैं, हम उन्हें फैक्ट्स के बारे में बता सकें। So see you soon in the next video. Thanks for watching. Do not forget to subscribe the channel.